अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदन मीडिया। आप सुन रहे हैं मोहम्मद मदनी की आवाज़। आज एक बार फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आजकल पाकिस्तान की सियासत में एक ही चीज़ के तज़किरे हो रहे हैं और वो चीज़ है तहरीक अदम एतमाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको तहरीक अदम एतमाद के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तहरीक अदम एतमाद, जिसे अदम एतमाद का वोट भी कहा जाता है, ऐसी वोटिंग को कहा जाता है जिसके मुताबिक ये जाना जाता है कि क्या ये शख्स इस ओहदे के लायक है कि नहीं। यानी कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर अदम एतमाद के वोट लेने का कहा गया है तो इसका मतलब यह है कि पार्लिमान के दीगर अरकान से इस बारे में वोट लिए जाएंगे कि ये क्या अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम तो नहीं हो रहे, कि आपको वज़ीर आज़म पर एतमाद है कि नहीं। ये थे आसान अल्फाज में तहरीक अदम एतमाद के मानी। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 54 के तहत अपोजिशन पार्टीज के इत्तेहाद, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का नाम दिया गया है, ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई जिसके मुताबिक मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेने का मुतालबा किया गया है। तो इस हवाले से एक तो PDM की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। कौमी असम्बली में कुल अरकान की तादाद 342 है, जिसमें से अपोजिशन को जीत के लिए 172 अरकान की ज़रूरत है, मगर अपोजिशन के पास 172 अरकान मौजूद नहीं है। वो अपने इत्तेहादियों के ज़रिए इस नंबर्स को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो कौमी असम्बली का इजलास ना हो तो इस सूरत में आर्टिकल 54 के तहत कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। इस इजलास के लिए एक दरखास्त, जिसमें कौमी असम्बली के कम अज़ कम 1/4 अरकान के दस्तखत होंगे, लिखी जाती है। इस दरखास्त के जमा करवाए जाने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली के पास ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन होते हैं इजलास तलब करने के लिए। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट के लिए कुल MNAs में से कम अज़ कम 20% यानी 68 अरकान को इस पर वोटिंग के लिए एक करारदाद पर दस्तखत करना होते हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद तरीकाकार ये बताते हैं कि स्पीकर अदम एतमाद की करारदाद का नोटिस भेजेंगे, जिसे अगले दिन पेश किया जाएगा। जिस दिन करारदाद पेश की जाएगी उसके बाद 3 से 7 दिन में वोटिंग डालने का वक्त होगा। याद रहे, अदम एतमाद की वोटिंग खुलेआम कराई जाती है। इस वोटिंग का अमल कुछ ऐसा है, पार्लियामेंट में तमाम अरकान को जमा किया जाता है और उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर जो तहरीक के हक में होते हैं वो एक दरवाजे से निकलते हैं और जो तहरीक के खिलाफ होंगे वो दूसरे दरवाजे से निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो गिनती शुरू हो जाती है और आखिर में फिर स्पीकर नतीजा का ऐलान करते हैं। आइन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद अक्सरियत से मंजूर हो जाती है तो वज़ीर आज़म अपने ओहदे से हटा दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म को हटाने के बाद कौमी असम्बली को फौरी तौर पर नए कायद के इंतखाब के लिए वोट देना होता है। याद रहे, वज़ीर आज़म के हटने के बाद वज़ीर आज़म की काबीना भी तहलील हो जाती है, लिहाजा पहले कायदे ऐवान को मुंतखब किया जाएगा, फिर काबीना तश्कील पाई जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के वोट के ज़रिए नहीं उतारा गया। इससे कबल भी 2 वज़ीर आज़म के खिलाफ ऐसी तहरीकें पेश की जा चुकी हैं। अगस्त सन 2006 में साबिक वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से बच गए थे, जबकि दूसरी मरतबा 1989 में उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाई गई, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो कामयाब रही। पहली मरतबा किसी भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मार्च 1782 में पेश की गई थी, जब अमरीकी इनकलाबी जंग में यॉर्क टाउन में बरतानवी शिकस्त की खबर के बाद बरतानिया की पार्लियामेंट ने वोट दिया कि वो मौजूदा हालात में मजीद इस हुकूमत पर एतमाद नहीं कर सकते। बरतानिया में अब तक 11 वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीक के जरिए शिकस्त का सामना करना पड़ चुका है, लेकिन 1925 के बाद से सिर्फ एक मरतबा अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई। 1979 में
जॉन कैलागन के खिलाफ ये तहरीक पेश की गई थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक और दूसरे लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को क्लिक करके ऑल पर कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।